बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बताऊंगा कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमेशा 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 ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो। तो पिछले वीडियोस में आपने ये सीख लिया था कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी होता क्या है। आपको मैंने बताया था कि दोनों में डिफरेंसेस होता है। प्राइवेट कंपनी में 3 रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। इसका डिटेल्स देखने के लिए आप पिछला वाला वीडियो जरूर देखें। आज इसमें मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में कि देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस, बट उसमें से जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, 7 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, वो मैं आपको प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच का बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले बात करता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स आप कैसे इन दोनों कंपनियों को अलग कर सकते हैं। तो आप यहां ध्यान से देखिए कि प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जरूरत पड़ती है 2 मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स, ठीक है, और मैक्सिमम कितना तक जा सकता है 200। अगर यही चीज मैं पब्लिक कंपनी के लिए बात करूं तो मिनिमम इनके लिए चाहिए 7 शेयर होल्डर्स मेंबर्स चाहिए, और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम, कितना भी करोड़ों अरबों शेयर होल्डर्स इस कंपनी के हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा पेड अप शेयर कैपिटल की बात करता हूं। पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज 1 लाख एंड व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक कंपनीज 5 लाख। कम से कम इनके यहां 1 लाख रुपए का मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए, और इसको शुरुआत करने के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए 5 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से आप देखेंगे, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के लिए भी ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो अगर मैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करूं, अगर इसका कोई शेयर होल्डर है प्राइवेट कंपनी का, तो वो अपना शेयर्स कभी भी दूसरे को बेच नहीं सकता, यानी वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है, उसमें रेस्ट्रिक्शन है, पाबंदियां है। लेकिन अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन, वो कभी भी अपना शेयर्स किसी को भी बेच सकता है। समझ गए। फिर आते हैं हम लोग इन्विटेशन टू पब्लिक, यानी क्या प्राइवेट कंपनी अपना शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकती है? एब्सोल्युटली नॉट। इसको प्रोहिबिशन कहते हैं, मतलब ये प्रोहिबिटेड है। देखो यहां पे मैंने टर्म यूज किया था रेस्ट्रिक्टेड, इसमें मैंने टर्म यूज किया प्रोहिबिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो एक प्राइवेट कंपनी कैन नेवर इशू शेयर्स टू दी पब्लिक, वो कभी भी पब्लिक से कैपिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकती है। वेयरएज देयर इज नो सच प्रोहिबिशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनियां हमेशा शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकती है। तो क्या सर ये जो मार्केट में शेयर्स इशू होता है, हम लोग अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए, तो ये कौन सी कंपनी? इसका मतलब ये पब्लिक कंपनी हो गया। सर एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट, ये पब्लिक कंपनी हो गया। फिर मैं आता हूं कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी होता है, उसके नाम के आगे एक शब्द लिखा हुआ रहता है, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड, और इनमें लिखा हुआ रहता है लिमिटेड। जैसे फॉर एग्जांपल राम प्राइवेट लिमिटेड, यानी वो प्राइवेट कंपनी हो गया। राम लिमिटेड यानी वो पब्लिक कंपनी हो गया। अंडरस्टैंड। देन यू हैव मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी के लिए केवल 2 की जरूरत पड़ती है, वेयरएज पब्लिक कंपनी के लिए 3 की जरूरत पड़ती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपने नाम सुना है डायरेक्टर्स का, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टर्स का फंक्शंस पढ़ेंगे, उसकी लाइबिलिटीज पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज। अब चूंकि इनको शेयर्स पब्लिक को इशू करना ही नहीं होता है, तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज से इनको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वेयरएज इनको चूंकि ये पब्लिक डीलिंग करते हैं, पब्लिक का पैसा से अपना कैपिटल बढ़ाते हैं, तो इनको स्टॉक एक्सचेंज से उसकी परमिशन लेनी जरूरी होती है। तो ये 7 डिफरेंसेस मैंने आपको बताया बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी।